लहर की शिद्दत में कमी, मस्बत केसेस की शरह 3.26% हो गई। 24 घंटे में मजीद 31 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 27,597 हो गई। 1,757 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 12,40,425 हो गई। कोरोना के साथ डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब के इलाके डिशकोट में एक खातून जाबाग, फैसलाबाद के अस्पताल में 6 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में मजीद 32 अफराद में डेंगू की तशखीस। लाहौर से 81 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में 17 रोज में 916 केसेस सामने आ गए। अफगानिस्तान में बहरान से पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्द अनासिर को पनपने का मौका मिलेगा। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बोले, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पे नकाब करने में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। ठोस शवाहिद के साथ डोजियर जारी किया जिसमें भारतीय काबिज अफवाज के जंगी जराइम के सबूत हैं। More material to articulate your case. I have with me a new dossier, a 131-page dossier. चाहते हैं सीपैक मंसूबे में अफगानिस्तान भी शामिल हो। पूरे एशिया को मुंसलिक करने के लिए शाहरा की तामीर अहम मंसूबा है। अफगान मुआविन वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, तिजारत समेत तमाम उमूर में अफगानिस्तान को हमसाया मुल्क की मदद हासिल है। जंग खत्म हो चुकी है, अब किसी से लड़ाई नहीं चाहते। किसी ने हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज कराची पहुंचेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर काम के आगाज का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान का कहना है कि कराची के साहिली जोन को सीपैक में शामिल करना गेम चेंजर है। कराची को तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटी के बराबर लाया जाएगा। साहिली जोन में कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली भी मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मसाले के उलमाए किराम से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा। तहरीक इंसाफ आई, कराची के लिए खुशखबरियां लाई। अब हम कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने वाले हैं। वज़ीर आज़म आज शहर कायद आएंगे। आइंदा माह ग्रीन लाइन और फिर K4 का इफ्तिताह होगा। पानी का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। गवर्नर से इमरान इस्माइल का एक के बाद एक ऐलान। क्यों कराची के लोगों को महरूम रखा गया है? 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक पैसा बता दें, वो पहले साल के 300 बिलियन कहाँ हैं? नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर सवालात की बौछार कर दी। 3 साल कराची को क्यों महरूम रखा? 3 साल में ग्रीन लाइन मंसूबे की सिर्फ 40 बसें क्यों? यह मंसूबा भी नवाज शरीफ का था। कराची के ऐलान करता वज़ीर आज़म के फंड का पैसा कहाँ गया? इमरान खान करप्ट तरीन वज़ीर आज़म है। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहां गया K4 मंसूबा? वज़ीर आज़म का कराची के हवाले से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ ट्रैक की बहाली के हवाले से इफ्तिताही तकरीब के लिए कराची आ रहे हैं। मंसूबे में सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है। कराची वालों को बिजली के बाद पानी भी प्राइवेट कंपनी फराहम करेगी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को निजी शोबे के हवाले करने का आगाज। सेक्रेटरी बल्दियात ने वज़ीर आला सिंध को समरी इरसाल कर दी। नजम शाह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से माहिदे के तहत चीफ इंटरनल ऑडिटर का तकर्रुर भी किया जाए। देखो देखो कौन आया। 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। PTI को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह।
इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे सुन लें, 2023 में साफ और शफाफ इलेक्शन मुतालबा नहीं, हमारा हक है। 2023 का इलेक्शन शफाफ हुआ तो नवाज लीग तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर हमेशा के लिए दफन कर देगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं कि पीटीआई ने कंटोनमेंट बोर्ड में आंख खोली, आज वहीं पर दफन हो गई। तहरीक चलानी है, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। हुकूमत का मतलब ये है सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एक्सटेंशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट देना पार्टी क़यादत का फैसला था। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में कोई अभाम नहीं। हमदा शहबाज का कहना है कि आर्मी चीफ की तोसी का फैसला दुरुस्त था। नवाज लीग ऐसी मफाहमत चाहती है जिसमें आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ हों। हुकूमत गैस की कीमत 35% बढ़ाकर आवाम की मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा करने का मंसूबा बना रही है। खुदा के लिए इख्तलाफात भुला दो, एक हो जाओ। वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान ख्वाजा आसिफ की अपील। लीगी रहनुमा का पार्टी क़यादत में इख्तलाफात का भी एतराफ़, कहा कि झगड़े वर्कर्स के नहीं क़यादत के हैं। पार्टी क़यादत में लड़ाइयाँ हैं जिन्हें ख़त्म होना चाहिए। मुत्तहिद रह के तो फिर कदम आगे बढ़ेंगे, फतह हमारे कदम चूमेगी। शहबाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो एतराफ़ करते कि कंटोनमेंट इलेक्शन में सिंध केपी की बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का शहबाज शरीफ को जवाब। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जीतने वाले भी जीतने इलेक्शन को शफाफ और हारने पर धांधली सदा कहना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। 1-1 किलोमीटर 20 करोड़ सस्ता। नवाज शरीफ ने जब मोटरवे बनाने के मुआहदे किए उसी वक्त लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदे। शहबाज शरीफ के खिलाफ 25 अरब रुपए का केस है। इमरान खान सड़कें बनाने की नहीं, इसकी आड़ में करप्शन के खिलाफ हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बरस पड़े, महंगाई की वजह माजी के कर्जों को करार दे दिया। पीटीआई फी किलोमीटर मोटरवे नवाज दौर के निस्बत 20 करोड़ रुपए सस्ती बना रही है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का दावा। पीडीएम का सरबराही इजलास 11 अक्टूबर को तलब। इजलास की सदारत पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ, महमूद खान अशरफी, अख्तर मेंगल और आफ्ताब शेरपाव शरीक होंगे। एमडी कैट एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाए। मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद इस्लामाबाद डी चौक पहुंच गई। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबा पूरा न किया गया तो शाहराह दस्तूर बंद कर देंगे। कोयटा में तलबा का दोबारा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत की तलबा से एहतजाज का तरीक़ाकार बदलने की अपील। जायज़ मुतालबात हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। एमडी कैट एंट्री टेस्ट लेने वाली कंपनी को 8 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की अदायगी कर दी गई। अदालत ने 17 अगस्त को पीएमसी को टिप्स नामी फर्म को मजीद रकम की अदायगी से रोक दिया था। अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी। एयर एम्बुलेंस की पाकिस्तान आमद ताखीर का शिकार। आज दिन 11:20 पर कराची पहुंचेगी। 1 घंटे के बाद उमर शरीफ को लेकर रवाना होगी। कल रिटायर्ड सुल्तान महमूद खान मेंगल इंतकाल कर गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुल्तान महमूद खान मेंगल का 103 साल की उम्र में CHMH कोयटा में इंतकाल हुआ। मरहूम बलोचिस्तान के इलाके नोशकी से ताल्लुक़ रखते थे।